आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रभारी निरीक्षक चरखारी राकेश कुमार सरोज बनाए गए। खन्ना थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभारी यूपी 112 विपिन कुमार त्रिवेदी बनाए गए। प्रभारी निरीक्षक चरखारी कोतवाली कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु यादव भेजे गए। अपराध शाखा प्रभारी एसओजी अनूप कुमार दुबे को बनाया गया प्रभारी निरीक्षक। कुलपहाड़ संतोष कुमार सिंह अपराध शाखा को प्रभारी निरीक्षक खरेला की दी गई जिम्मेदारी। प्रभारी यातायात राजकुमार सिंह को भेजा गया अपराध शाखा। खन्ना थाना प्रभारी सुनील कुमार शुक्ल बने प्रभारी यूपी 112 थाना अध्यक्ष खरेला राजू सिंह को भेजा गया वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलपहाड़ के पद पर। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक अरविंद कुमार ने बनाया गया प्रभारी यातायात। पुलिस लाइन से उप निरीक्षक आलोक सिंह को बनाया गया प्रभारी एसओजी। पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण व सम्मान कार्यक्रम पुलिस सहायता संगठन के नेतृत्व में किया गया। थानाधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन दाता है, हमें प्राणवायु इन्हीं से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने स्टाफ कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए तथा उसकी देखभाल भी करे, जिससे हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। इसी के साथ साथ थाना फालना में वृक्ष लगाए गए। साथ ही पुलिस सहायता संगठन फालना के अध्यक्ष कर्मवीर मेवाड़ ने भी अपने संबोधन में बताया कि पेड़ धरती का श्रृंगार है, इसमें पर्यावरण शुद्ध होता है, सभी को हर वर्ष एक पौधा लगाना चाहिए। फालना अधिकारी अशोक सिंह ने अच्छे कार्य को देखते हुए नगरवासियों ने उनकी प्रशंसा की। पुलिस सहायता संगठन के अध्यक्ष राजपाल सिंह ने उन्हें संगठन का कोई कार्ड देकर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पुलिस सहायता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, राजूराम चौधरी, सुरेश रास पुरोहित आदि लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 13 अगस्त को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नया रायपुर के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख अभियंता श्री विजय पत्र प्रहरी से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। लगातार जानबूझकर भ्रष्ट जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और जानकारी नहीं दी जाती, जिस कारण प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति बनती है, जिससे शासन का अनावश्यक समय और ऊर्जा नष्ट होता है। भ्रष्ट सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हैं और कपटपूर्वक मिथ्या, झूठ और संदोष हानि पहुंचाने की मंशा से आवेदक को लगातार जानकारी नहीं देते, जिस पर पूर्व में ही विभिन्न न्यायालयों में तथा विभिन्न राज्य सूचना आयोग ने खास करके राजस्थान हाईकोर्ट ने व राजस्थान से कहा कि कूट रचना पर दस्तावेज का निर्माण करने वालों के विरुद्ध धारा 420 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ का यह देश का पहला संगठन बन गया जो भ्रष्ट जन सूचना अधिकारी के खिलाफ लगातार उनके विभाग के समक्ष सत्याग्रह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ये सब जो भ्रष्ट हैं। नरसिंहपुर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आज जन्माष्टमी के महापर्व पर विशेष पूजन अर्चना किया। परमहंस गंगा आश्रम में झोतेश्वर में किया गया। जन्माष्टमी के महापर्व पर त्रिपुरा सिंदूरी माँ जगत जननी का कृष्ण कन्हैया की वेशभूषा में मनमोहक श्रृंगार किया गया और राधा कृष्ण मंदिर में जाकर शंकराचार्य जन्माष्टमी बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम में कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और जीवन में धर्म और मार्ग पर चलने के लिए भक्तों को शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जो अधर्म के रास्ते में चलते हैं उनका एक दिन निश्चित ही विनाश होता है। अभी सुख ही दिखाई दे रहा है, जब सुख उनका फांसी के मुलजिमों को जैसे मिलता है वैसे ही भगवान की तरफ से मिलता है। यह लोगों को समझना चाहिए, धर्म के मार्ग पर अचल रहना चाहिए, यही भगवान श्री कृष्ण के अवतार की शिक्षा है। चिकित्सा कर्मियों द्वारा दवा न वितरण करना व समय से स्वास्थ्य केंद्र में अनुपस्थित होने से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छे डॉक्टर के ना होने से कई मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के तहसील बांसडीह के उपजिलाधिकारी दुष्यंत मौर्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगउर तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जहां के मरीजों की जांच पड़ताल व दवा का भी उचित तरीका नहीं अपनाया जाता। स्वास्थ्य केंद्र से किसी भी प्रकार की दवा मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। केंद्र पर कोई डॉक्टर या कर्मचारी भी समय पर उपस्थित नहीं होते और जबकि पूरे क्षेत्र में मात्र एक ही स्वास्थ्य केंद्र है जहां की कोई भी जाँच की सुविधा नहीं दी गई, परंतु स्वास्थ्य केंद्र पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, जिससे कई मरीजों का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है और उनको अन्य जगह भटकने जाना पड़ता है। कर्मचारी
कर्मचारियों से पूछे जाने पर कहते हैं कि हम लोगों के पास सुविधा नहीं है। काफ़ी प्रयासों के बाद यहीं पर एक अच्छे डॉक्टर CP पांडे आए, जिनका भी 2 महीने के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल है, उनकी जगह पर कोई डॉक्टर नहीं आए। काफ़ी प्रयास किया गया, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हसमा चौराहे पर वाहन चेकिंग करते समय कानून का रक्षक बना भक्षक। व्यवहार करते देखा गया सोनू कुमार झा आज लहरिया सराय टावर की ओर से दवा लेकर हजमा चौराहे की ओर जा रहा था। हजमा चौराहे पर वाहन चेकिंग में पुलिस बोले पेपर चेकिंग की वजह से सोहन कुमार पाल पर मुकदमा दर्ज किया और आगे और धक्का मार दिया, जिससे सोहन कुमार झा को सर पर और गाल में और दांत में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। उसको उठा के DMCH ले गया। इलाज के दौरान वहां पर FIR दर्ज कराने गया। लहरिया सराय थाना प्रभारी गया तो वहां पर भी बड़े बाबू धक्का मारकर थाना के बाहर भगा दिए गए। शाहपुरा पचोरी रेलवे स्टेशन के निकट बने मंदिरों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया, जिसमें कृष्ण लला और राधिका रानी की प्रतिमा लगाई गई और पूजा अर्चना भी की गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल की भांति इस साल कोरोना को देखते हुए भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 20% लोग आए लोगों को कृष्णा लाला का दर्शन करने के लिए। वहीं स्थानीय दुकानदारों का भी कोरोना को लेकर बहुत बुरा हाल है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार अच्छी कमाई नहीं हुई, जो कुछ भी बेचने के लिए लाए वह सब कोरोना काल में धरा का धरा रह गया। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने दुकान लगाया था, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया इस कोरोना की महामारी के कारण। मंदिर में ये देखिए, इस बार जो है प्रशासन की तरफ से मेले का आयोजन का परमिशन है नहीं, है ना, लेकिन पूजा तो करना है, पूजा करना है, इसलिए छोटा सा ही आयोजन किया गया है जिससे भीड़ कम लगे, है ना, भीड़ ना हो, कोरोना से बच सके, है ना। इसके लिए सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है और कोरोना सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कम से कम भीड़ लगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हर साल की अपेक्षा जो है इस साल जो है पब्लिक जो है कितना % आए भक्त जो है? बहुत कम 10%। अच्छा, उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विकासखंड बलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनीचा जनपद बलिया प्रधान राजेश कुमार वर्मा द्वारा गांव में कराए गए कार्यों का ब्यूरो बड़ी शालीनता से मीडिया कर्मियों ने सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है। शौचालय, 300 आवास, 3 CC रोड, खंडजा नाली, ग्राम सभा में कई बिजली ट्रांसफार्मर लगाकर गांव को उजाला करने का काम किया। ऐसे काम किसी प्रधान किसी के नहीं हुआ। इस स्थिति में हरिजन बस्ती सदियों से अंधेरों में रहने पर मजबूर थी। आज वर्तमान प्रधान राजेश कुमार वर्मा द्वारा उनकी बस्ती में विद्युतीकरण कराकर रोशनी देने का काम किया गया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ से हो रही है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में पौधारोपण कर प्रदूषण मुक्त करने के संदेश से हजारों की संख्या में शीशम, जामुन, अमरूद, सफेदा, सागवान आज पौधा लगाया गया, लेकिन गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा पौधों को उखाड़ दिया गया, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के विकास में औरत पैदा करने के लिए आए दिन झूठी और बनावटी दरखास्त देती रही, जिसमें गांव में आक्रोश रहता है। गांव की जनता ने मांग किया तो उच्च अधिकारियों से कि ऐसा जलसा जी असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम प्रधान गांव में बहुत अच्छा काम किए हैं। ग्रामवासियों से मीडिया कर्मियों ने जब गांव के प्रधान के बारे में पूछा तो ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान बहुत अच्छा है, गरीबों के मसीहा हैं, हर दुख सुख में गरीबों के साथ रहते हैं। उन्होंने गांव का सुंदरीकरण चारों तरफ से करा रखा है, जैसे आज गांव स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रधान कभी इस गांव में ना हुआ है, ना होगा, ना आगे कभी होता रहा। यहाँ जब तक रहेंगे हम लोग उनको प्रधान मानते रहेंगे। सर, ये जहाँ तक देखा जाए, ये हमारे ग्राम प्रधान जो राजेश वर्मा जी हैं, ये हर प्रधान से बहुत बढ़िया कार्य किए हैं और इनको दुर्व्यवहार करके इनको फंसाया जाता है। अच्छा। और लोग, विपक्ष के लोग इनको फंसाते हैं, ठीक है। और ये जितना सुंदर काम किए हैं हमारे ग्राम सभा पंचा में, हम लोग तो शासन से चाहते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो और विकास का कार्य में कोई अवरोध न पैदा करे। ये हम लोग यही चाहते हैं कि मैंने आप चाहते हैं कि असंवैधानिक या सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, ताकि विकास में कोई अवरोध पैदा न हो। बिल्कुल। जैसे हमारे प्रधान जी पर आरोप लगा रहा है, हाँ, उन पर भी आरोप लगाया जाए। पिछले पे वो भी तो प्रधान रहे हैं, जो काम किए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से उनके बारे में। इस गांव में बहुत काम हुआ है। प्रधान द्वारा
बहुत अरसे से बनवाया गया है, इंटरलॉकिंग किया गया है, खंजा किया गया है। गैर कांग्रेसी बीएम रिकॉर्ड पर बोले गृह मंत्री, इतिहास से जब लिखा जाएगा जब मोदी जी का फैसले को लेकर लिखा जाएगा। कमलनाथ ने 14 अगस्त को होने वाले संबोधन को लेकर नरोत्तम मिश्रा से कसा तंज। अच्छा होता ये संबोधन अपने कार्यकर्ताओं को करते, पार्टी को करते। झूठ पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। दिग्विजय सिंह के संग पर सवाल खड़े करना, कहा अपनी पार्टी में जब कार्यकर्ता नहीं बचे, सिर्फ नेता ही बचे हैं तो क्या करेंगे ये। कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। शहडोल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडाव नगर में हवस की हैवानियत में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 9 साल की बच्ची के साथ सगे फूफा ने दुष्कर्म कर डाला। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोतवाली थाना में मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची 4 अगस्त को कजलिया मनाने अमरकंटक से अपनी नानी के घर पुलिस लाइन शहडोल आई थी। बताया जाता है कि पड़ाव नगर में उसकी बुआ रहती थी। बच्ची अपनी बुआ से कजलिया मिलने गई थी तो उसकी बुआ ने उसे अपने पास रोक लिया। गत 10 अगस्त को जब बुआ से मिलने उसकी मां वहां पहुंची तो बच्ची रोने लगी और ज़बरदस्ती अपनी मां के साथ घर आ गई। मंगलवार को फूफा द्वारा दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को धमकाया भी गया, लेकिन जब रात को पीड़िता सो नहीं पा रही थी तब मां ने उससे कारण पूछा तो उसके बाद उसने पूरी घटना की जानकारी दी। तब बुधवार को कोतवाली थाने में शिकायत की गई। उसके बाद आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 376 और 74 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार भी कर लिया। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में एसआई आशिमा गौतम द्वारा की गई। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक माइनर लड़की के रेप का मामला सामने आया था, जिसकी उम्र 9 साल 10 महीने है और उसका जो रिश्ते में फूफा लगता है उसके द्वारा ही घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा तत्काल ही आकर इसमें कोतवाली में रिपोर्ट की गई और कोतवाली में जैसे ही रिपोर्ट हुई हमने उसको घेराबंदी करके उसको आरोपी को पकड़ भी लिया है और इसके पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें DD टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार।